और कंपनी का आईपीओ आ गया है जिसका मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। पता है इनके मैनेजमेंट का क्या कहना है इस कंपनी को लेकर? माइंड बिहाइंड माइनिंग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोल इंडिया की सब्सिडरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की, जिसे शॉर्ट में CMPDI भी कहा जाता है। चलो देखते हैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या लिस्टिंग डे पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। जब कोल इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी उसके साथ साथ 5 और सब्सिडरी क्रिएट की गई थी। उन 5 में से 4 तो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, बाकी एक सब्सिडरी इसलिए बनाई गई थी ताकि उन कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की माइन प्लानिंग कर सके। तो भाई CMPDI का काम स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन से। एक्सप्लोरेशन के बाद अगर पता चल गया कि कोयला कहाँ है, कितना है और कैसा है, उसके बाद ये माइन प्लानिंग करती है, एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाती है जिसपे माइनिंग होगी। मतलब इनका बिजनेस सिंपल है, कोल ढूंढना, माइन डिजाइन करना और एनवायरमेंट का अप्रूवल लेना, फुल एंड टू एंड सॉल्यूशन। अच्छी बात यह है कि इनके मैनेजमेंट का कहना है कि मार्केट में कोई दूसरा इनका कंपटीशन है ही नहीं जो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो उस रेट में जिस रेट में ये देते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मार्केट का एक सवाल है इनके मैनेजमेंट से कि आने वाला समय तो रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो इन्वेस्टर्स कोल पे रिस्क क्यों लें? तो इस पे इनके मैनेजमेंट ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि करीब 3 साल पहले ही कोल इंडिया ने प्लान कर लिया था कि नॉन कोल बिजनेस को बढ़ाना है और इस पे काम भी कर रही है, क्योंकि हो सकता है एनवायरमेंट कंसर्न की वजह से भविष्य में कोल डार्लिंग फ्यूल नहीं रहेगा। बट अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से इंडिया में एनर्जी के लिए कोल ही मेन सोर्स बना हुआ है। तो ओवरऑल ये अपने कोल के बिजनेस में तो कॉन्फिडेंट है ही, साथ ही नॉन कोल बिजनेस को भी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है। और अब जो ये डाइवर्सिफिकेशन कर रही है उसमें इनका पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पे है। अब देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल 2024-25 में इसकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज रही, 20 से 25% तक, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का तो क्या ही कहना, 28-30% से बढ़ा करके 40 से 42% तक पहुंचा दिया। पर फिर फाइनेंशियल 2026 के 9 महीनों में क्या हुआ? सिर्फ 9% की ग्रोथ। तो भाई टेंशन मत लो, इस पे इनके मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो इस बार बारिश ज्यादा पड़ी, इस वजह से हमारा काम रुका, और दूसरा कोल के बिजनेस में जो ज्यादा रेवेन्यू आता है वो जनवरी से मार्च के महीने में आता है। तो भाई देखो इनका Q4 रिजल्ट आने दो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये आईपीओ 20 मार्च को ओपन हो गया था, 24 मार्च को क्लोज। लिस्टिंग हो सकती है इसकी 30 मार्च को। प्राइस बैंड 163 रुपए से 172 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 13,760 रुपए। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिड डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और आपको बता दूं कि ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है 1842 करोड़ का, कोई फ्रेश इशू नहीं है। अब लास्ट में इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो भाई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, पर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट फेवर में रही तो 190 रुपए से 200 रुपए तक लिस्ट हो सकता है, मतलब 10% से 16% तक का लिस्टिंग गेन। हालांकि इसका GMP भी 12% पे था, पर अब वो गिर करके 1% पे आ गया है।